आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ये इस तरह का कानून है जो अगर बनेगा तो पूरे देश के लिए बनेगा। वो कानून आप ले आए, आपने उस पर तो काम ही नहीं करा। वो कानून की यहाँ पे कितनी सख्त ज़रूरत है, आपने उन मुद्दों को तो गौण कर दिया। आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये मुद्दा आपने कैसे उठा लिया? 2024 की तैयारी के लिए आपने पूरे प्रदेश को झोंक दिया उसमें। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। बताया जा रहा है कि साल के अंत तक उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। अगले महीने जो समिति है, विशेषज्ञ समिति, वो अपने मसवदे को तैयार कर सरकार को सौंप देगी। उसके बाद आयोग तमाम आयोगों से बात करके, लोगों से बात करके क्या इसको लागू किया जाएगा। क्या सब कुछ इतना आसान है? क्योंकि अब आवाज़ें उठने लगी हैं कि ये कानून लागू करना इतना आसान नहीं है। अगर सरकार कानून लागू कर रही तो उससे पहले कम से कम जनता के सामने वो मसवदा आना चाहिए कि आखिर उसमें है क्या। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए उत्तराखंड बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्षा और वरिष्ठ अधिवक्ता रज़िया बेग जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कहाँ दिक्कत है? अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो कहाँ पर आप लोगों को आपत्ति है? नहीं, पहले तो मैं इस बात में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इस बात पर है कि किसी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए जब कानून बनाए जाते हैं या कोई भी कानून बनता है, उसका एक उसकी प्रिपरेशन होती है, उसकी ज़रूरत पे पहले ध्यान दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस बना देश के अंदर 2005 में, उसकी आवश्यकता थी तो बना दिया आपने। बहुत से 498 है बनाया आपने, बहुत से कानून बन रहे हैं, आवश्यकता है तो आप बनाइए उसकी। मैं सरकार से पूछती हूँ, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमारे प्रदेश के लिए आवश्यकता है? और फिर हमारे प्रदेश के लिए नहीं, ये इस तरह का कानून है जो अगर बनेगा तो पूरे देश के लिए बनेगा। व्यापक इसका वो है, स्वरूप है। व्यापक स्वरूप के लिए आपको व्यापक सोचना भी पड़ेगा। आपने सिर्फ एक अपना एक ज़िद के लिए, सेंटर का मुद्दा है, सेंटर चाहती है कि एक ज़िद के लिए एक हमने सगुफा छोड़ दिया, उसमें लोग इधर से उधर भटकते फिरें, कामों को हमें करना नहीं है जो हमारे काम है। तो हमें आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात से है जो आप काम करने जा रहे हो। आप जनता को, जिस कानून जनता के लिए बनते हैं, आप जनता को बताइए तो कि हम इसलिए कानून बना रहे हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है। आज तो आवश्यकता इस बात की, इस प्रदेश के अंदर जो 20-22 सालों में इस प्रदेश की जो बदतर से बदतर हालत हुई है, उसकी सुधार की ज़रूरत है। मैंने कल भी एक बात कही थी और आज भी कह रही हूँ, उत्तराखंड के अंदर अपनी माँ बहनों के, मेरी माँ बहनें गांव के अंदर का जाइए, पहाड़ के अंदर देखिए आप, आज भी सिर के अंदर 2-2, 3-3 किलोमीटर वो बंठा उठा के पानी का, जब पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, आज भी माँ बहनें हमारी बंठा उठा के सिर पे चल रही है। आज भी हमारी माँ बहनें उस घास के बंडल को उठा के कई कई किलोमीटर दौड़ रही हैं। आपने उनकी समस्याओं को हल कर दिया। आज भी कच्ची सड़कें हैं, वहाँ पे जाना आना मुश्किल है, आपने उन सड़कों को पूरा कर दिया। आपने पलायन की समस्याओं को पूरा कर दिया, आपने रोज़गार की समस्याओं को पूरा कर दिया। आज हमारे इतने सारे दिक्कतों में हम लोग हैं, इतनी महंगाई, बेरोज़गारी, तमाम तरीके के भू कानून आप ले आए, आपने उस पर तो काम ही नहीं करा। भू कानून की यहाँ पे कितनी सख्त ज़रूरत है, आपने उन मुद्दों को तो गौण कर दिया। ये मुद्दा आपने कैसे उठा लिया? 2024 की तैयारी के लिए आपने पूरे प्रदेश को झोंक दिया उसमें। अभी तक भी हमारी सरकार के पास कोई मसौदा नहीं है। आप जब कानून बनाते हैं तो जनता से इस बात को वह मसौदा सामने रखते हैं, लोगों के सुझाव मांगते हैं। आपने सुझाव की कवायद की, जब 2 लाख से ज़्यादा आपके पास सुझाव आए जो इसको अपोज करते थे, आपने पटल पे नहीं रखा कि लोग अपोज कर रहे हैं इसको। आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सरकार कह रही है कुछ लोगों से बातचीत की, उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग थे, संवाद किया, वो मानने को तैयार हैं। वो कौन लोग हैं? हाँ, मैं बताती हूँ। अभी जो संवाद की कवायद इन्होंने की है, उसमें इन्होंने भाजपा के मेंबर हैं, वो भाजपा की सदस्यता लिए हुए हैं। 3-4 लोग हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं। मैंने पेपर पे पढ़ा था वो 3-4 लोगों को, जिन्होंने कि कहीं ना कहीं थोड़े छोटे से उनको जो है कुछ वो दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। उनसे आप कहलवा देते हैं संवाद में बिठा के कि जी हम तैयार हैं। क्या पूरा समाज यहाँ 15 से 20% के बीच मुस्लिम समाज है इस प्रदेश के अंदर? आपने किसके व्यूज़ लिए? आप अगर व्यूज़ लेंगे तो आप जाके देखिए ना हमारे कितने ऑब्जेक्शन है उसमें। ऑब्जेक्शन इस बात के लिए है
कि भाई तुम ये कानून बना रहे हो तो हमें समझा तो दो कानून है क्या, आप किन किन मुद्दों पे काम करेंगे, किन किन लॉज को हटाएंगे, किन किन लॉज को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो तो आपने नहीं बताया हमको। हम इसलिए इसलिए अपोज नहीं कर रहे हैं कि भाजपा इसको इंट्रोड्यूस कर रही है, हम इसलिए अपोज कर रहे हैं कि आपको कानून बनाने का तरीका बिल्कुल गलत है। आपने लोगों को अब तक नहीं समझाया, आपने कोई ब्लूप्रिंट हमारे सामने नहीं रखा, आपने कोई मसूदा तैयार नहीं किया। और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है, जब भी कानून बनेगा तो उस विषय से संबंधित आप एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाएंगे। आपके पास कौन से एक्सपर्ट्स हैं, आप हमें बता देना कि ये एक्सपर्ट है, रंजना देसाई वहाँ बैठी हुई है, वो अगर एक्सपर्ट है तो हमें बताइए वो क्या काम कर रही है उस पर। बाकी लोगों की कमेटी उनका बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं। देखिए न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की, मानती हूँ उस चीज़ के लिए मैं, तो वही रख दे लाए ब्लूप्रिंट बना के हमारे सामने, वो रखे तो सही, हम पढ़ तो लें उस ब्लूप्रिंट को कि हमारे सामने ये ब्लूप्रिंट आया है। तो फिर खाली बातों से तो कुछ नहीं होने का। और वो भी छोड़िए, आप जिनका आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज या हिंदू समाज वो उसको कह रहा है कि हमने कर दिया, तो 4 लोगों के कहने से आप उसका पूरे समाज का व्यू ले लेंगे? बिल्कुल। और जब मसवदा तैयार ही नहीं है तो उन लोगों ने राय किस पर ली होगी और उन्होंने दी क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। एक सवाल मेरा और है मैम कि बहुत सारे कानून हैं, इंडियन पेनल कोड है, कई कानून हमारे लागू हैं, केंद्र सरकार भी है, इधर राज्य सरकार कानून बना रही है, कहाँ पर टेक्निकल दिक्कत आएगी? क्या इतनी आसानी से कानून लागू हो जाएगा उत्तराखंड में? अब देखिए, मैं एक छोटी सी बताऊं कि हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी हिंदू मुस्लिम, कोई भी पूरे समाज का, पूरे इंडिया का कोई भी व्यक्ति शादी कर ले, अपने ज़िंदगी उसके साथ बिता सकता है। अगर हमने वो कर ली स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, निश्चित तौर पे हमारे ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होगा। और जब इंडियन सक्सेशन लागू होगा हमारे ऊपर, तब आपकी स्थिति अगर हम यूसीसी से जोड़ के देखें तो यूसीसी के अंदर क्या प्राविधान होंगे वो तो समझा दें। और दूसरे कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं जो इफ़ेक्टेड होंगे इससे, आप उन कानून को लागू रखेंगे या ख़त्म कर देंगे? आप ये तो बता दें कि वो कानून का क्या होगा। फिर आपकी कवायद चलेगी कि वो कानून ख़त्म करें, अब यूसीसी लागू हो गई, अब वो कानून ख़त्म करिए, किस तरह करेंगे? आपने लोगों को हवा दिखा दिया है कि मैरिज एंड डाइवोर्स नहीं है इसका विषय। सिर्फ मैरिज और वो आपने कहा डाइवोर्स पे हम बात करेंगे या शरीयत पे बात करेंगे या किसी सेक्रेमेंट्स पे बात करेंगे, वो सब्जेक्ट नहीं है। ये तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। यूसीसी का सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपने क्या 2 सब्जेक्ट को लेके काम करना है कि आपने होल उस पर काम करना है? आप नहीं बता रहे हमको, तो हम कैसे कह दें कि आप यूसीसी लागू कर देंगे? आप आज कानून ला के आएंगे, कल अमेंडमेंट डलवा देंगे। तो क्या 2024 तक के लिए आपने इस कानून को लाना है? फिर आप अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, उसको फिर ख़त्म करेंगे आप। तो ये हमारी जनता का पैसा नहीं ख़त्म हो रहा है? अब सरकार कर क्या रही है? आप एक समाज की बात कर रही हैं मैम, लेकिन एक सीधा सवाल आपसे जुड़ा हुआ मेरा है। रज़िया बेग जब इस कानून को देखेंगी, ये कानून सामने आएगा, ये चैलेंजेबल होगा या आप इसको चुनौती देंगी? देखिए, ये तो तब पता चलेगा जब हमारे सामने कानून आएगा। अगर मसौदा भी हमारे सामने आ गया होता तो हम बहुत सारी राय दे सकते थे। बहुत सारे हमारे यहाँ लोग, हमारे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं पूरे हमारे उत्तराखंड के अंदर, हम दे सकते थे राय। लेकिन जब कानून आएगा और उसको चैलेंज करने की बात आई तो निश्चित तौर पे लोग उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि जो हमें मंशा दिखाई दे रही है, मंशा से हम कह सकते हैं कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। तो चैलेंज करेंगे, अगर आएगा तो चैलेंज होना भी चाहिए अगर गलत हुआ तो। और ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ गलत और सही की बात अपने मन से कह दें, हमारे पास पता ही नहीं है, हम उसे ये भी नहीं कह सकते कि अगर बहुत सही हुआ तो हो सकता है जनता के फेवर में हो। लेकिन निश्चित तौर पे यूसीसी का इस सब्जेक्ट इतना ब्रॉड है, वो जनता के फेवर में नहीं हो सकता किसी कीमत पे। चलिए, जनता के फेवर में नहीं हो सकता ये कहना है। देखिए, जब संविधान बन रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बताया था कि ज़रूरी है, लेकिन अभी इसको स्वैच्छिक रखना पड़ेगा। वो उस वक्त नहीं आया है भारत के समाज में कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड में पूरे देश को बांध लिया जाए। बहुत सारे धर्म हैं, उनके अपने अपने कानून हैं। क्या इतनी आसानी से लोग, न केवल मुस्लिम की बात है बल्कि क्या हिंदू समाज भी, क्या अपने कानूनों को, धार्मिक कानूनों को इतनी आसानी से सरेंडर कर देगा? क्योंकि अगर ये कानून उत्तराखंड में लागू होगा तो फिर सारे
धार्मिक कानून सरेंडर करने पड़ेंगे, वो हर धर्म ने करने पड़ेंगे। एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसे भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और पहली ही कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात को सामने रखा। क्या ये लागू हो पाएगा? अब सवाल है, जिस तरह से अधिवक्तागण अब सवाल उठा रहे हैं, तो आने वाला वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मुश्किलों भरा भी हो सकता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।